नयन, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और ये देखें, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नो नो। ये है मेरा शहजादा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो 1 घंटे से मैं बैठी भी ना ये गिम्बल को सेट कर रही हूँ। पहले दूसरे रूम में किया, अब मैंने इधर से किया है सेट, तो ये सेट ही नहीं होके दे रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। और आज थोड़ी ना लाइटिंग भी कम है, बाहर जो है ना बादल आ गए हैं, आज बारिश होने वाली है, तो आज मौसम जो है ना थोड़ा अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा। तो मैंने आज है ना, आज का व्लॉग ऐसे शुरू नहीं किया कहीं बाहर से या किसी तरह। आज जो है मैंने सोचा जैसे सामने सामने बैठ के जो है ना व्लॉग शुरू करती हूँ। ऐसे मैंने काफ़ी टाइम बाद इस तरह किया है, क्योंकि पहले जो है ना मैं बनाती थी मेकअप वाली वीडियो बनाती थी, तब ऐसे बैठती थी। तो अभी काफ़ी टाइम बाद ऐसे बैठी हूँ तो अजीब लग रहा है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है कमेंट भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। लाइट देखें कैसी ब्लिंक ब्लिंक हो रही है, पता नहीं क्या इशू आ गया है, मैं चेक करती हूँ फिर दोबारा स्टार्ट करती हूँ। तो लाइट का तो खैर मसला नहीं सॉल्व हो रहा। अभी मैंने जो है ना रूम की लाइट बंद कर दी है और सामने से जो है ना विंडो खोली भी है, तो वहाँ से जो है थोड़ी सी लाइटिंग आ रही है, क्योंकि हमारे रूम की जो है ना लाइट पता नहीं क्या इशू है इसमें, मैंने पिछले व्लॉग में भी दिखाया था। तो खैर अब इन सब चीज़ों को साइड पर रखते हैं। आज जो मैंने बताना है जो यहाँ का जो मेरा समझे एक्सपीरियंस है तुर्की हॉस्पिटल का, तो वो बताना था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनानी थी। तो खैर बातें तो बहुत सारी है, अब करते करते इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी ना तो कोई देखेगा भी नहीं। अच्छा, तो यहाँ के जो है ना आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स के बारे में। यहाँ क्या एक्सपेंस है और जो है क्या क्या सहूलियात हैं, स्टाफ कैसा है और डॉक्टर्स कैसी हैं। क्या चीज़ इजीली हो जाती है, क्या चीज़ नहीं होती, किस चीज़ में मुश्किल पेश आती है। तो खैर जब हम यहाँ आए थे तब तो हमें कोई नीड नहीं पड़ी थी डॉक्टर के जाने की। अच्छा अच्छा, यहाँ आने से पहले जो है ना पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स वगैरह डॉक्टर्स के मैं बहुत गई हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना 3 दफ़ा तो मिसकैरेज हो चुका है। उसके बाद मैंने अपना इलाज भी कराया, सब कराया, तो डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब सही है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि जो है ना मेरे 3 मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुके थे वजदान रेहान के बाद। वजदान और रेहान तो खैर जल्दी हो गए, सवा सवा साल का फ़र्क है दोनों में। वजदान 2011 में हुआ, रेहान जो है 2012 में। उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम बाद जब कैसे हुआ, तो उसके बाद जो है ना मेरे 3 लगातार जो है ना मिसकैरेज हो गए। मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कोई इशू नहीं है, पता नहीं क्या मसला था, हर 3 महीने बाद जो है ना मिसकैरेज हो जाता था, ग्रोथ नहीं होती थी, कभी कुछ कभी कोई। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर इलाज भी कराया। लॉकडाउन लगा हुआ था लास्ट वाला जब हुआ था ना, तो मैंने जो है ना प्रॉपर इलाज कराया, डॉक्टर को बताया, भाई डॉक्टर ने कहा आप ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, थायराइड का टेस्ट कराया, सब करा लिया। तो डॉक्टर कहते कुछ भी नहीं है। खैर अब हमारे यहाँ आने का हो गया था, फिर हम यहाँ आ गए, तो मैंने इस बारे में खैर सोचना ही छोड़ दिया था। मैं जो है ना यहाँ डॉक्टर के गई, और डॉक्टर के गई तो फिर डॉक्टर ने जो है ना मैं चेकअप किया। खैर पहले जो है ना डॉक्टर ने मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया था, ये थी पहले अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ ना उस डॉक्टर के पास बहुत रश होता है, उससे पहले ही अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। तो खैर वहाँ पे जो है ना एक ट्रांसलेटर होती है, उसने जो है ना अपॉइंटमेंट लेके दिया कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा इशू है ना। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रही थी चेकअप वगैरह, तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि अभी ना जल्दी ही करा लेती हूँ। तो इसको देखें, ये वीडियो नहीं बना देगा। तो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, और जो है ना डॉक्टर कहती है कि आप ना नीचे जाएं, पहले नीचे से अल्ट्रासाउंड करा के आए, जो स्पेशलिस्ट है मतलब अल्ट्रासाउंड के। तो मैं उधर गई हूँ, उधर से अल्ट्रासाउंड कराया है। डॉक्टर अगर वो कह देंगे तो फिर हम आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो नहीं। तो खैर डॉक्टर ने हाँ कह दिया था। डॉक्टर मुझे कह रही थी कि आपको जो है ना यूट्रस का इशू है, और आपके पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया नहीं, वहाँ तो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं। मैं अब हंस रही, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा किसी ने कुछ नहीं बताया। तो खैर डॉक्टर ने जो है ना मेडिसिन वगैरह दी। मेरे जो है ना पूरे 9 मंथ जो है ना मेडिसिन चली हैं, 9 मंथ इंजेक्शन चले हैं। एक इंजेक्शन था वो मैं रोज़ लगाती थी, सबकी कंडीशन अलग होती है तो उस हिसाब से डॉक्टर दवा देती है। मेरे केस में कुछ ज़्यादा मसले थे, इसलिए मेरी जो है ना दवाएं भी बहुत ज़्यादा थी, तो कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ। तो 9 मंथ जो है ना मैंने इंजेक्शन लगाए। मेरी जो मंथली दवाएँ थी ना, मंथली सिर्फ इंजेक्शन ही मेरे आते थे 320 लीरा के, 320 लीरा, और उसमें 10 इंजेक्शन होते थे, 10 दिन चलते थे।
और जो बाकी मेडिसिन वगैरह होती थी वो लेती थी, इंजेक्शन्स तो मैं रेगुलर लेती थी, मेडिसिन भी मेरी रेगुलर चल रही थी। खैर जो अच्छा यहाँ जो हॉस्पिटल है ना, मैं जाती हूँ मेडी प्लस में, तो मैं उसकी जो है ना पिक्चर भी दिखा दूँगी मेडी प्लस की, जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ। और दूसरा यहाँ 2-3 हॉस्पिटल और हैं, मतलब मेडी प्लस में मैं इसलिए जाती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि फॉरनर्स के लिए ना बेस्ट है इस तरह के हॉस्पिटल ना, जो छोटे यहाँ बने हुए ना क्लिनिक वगैरह इस तरह, वो जो है ना बेस्ट है, वो पासपोर्ट पे आपका इलाज कर देते हैं। अदरवाइज जब आप देवलत हस्ताने जाते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जो है ना किमलिक के बिना आपको नहीं देखते, पासपोर्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं देखते। और दूसरा लैंग्वेज बैरियर का बहुत इशू आता है, क्योंकि हम अपना बता नहीं सकते डॉक्टर को ना कि हमें क्या इशू है। तो इस हॉस्पिटल में मैं इसीलिए जाती हूँ कि यहाँ पे जो है ना ट्रांसलेटर है, 3 तो उर्दू बोलते हैं ट्रांसलेटर, उसमें से एक अरबी फ़ारसी जो भी मतलब वो भी बात करते हैं, सारी मतलब ज़बान के जो है ना लैंग्वेज वाले ट्रांसलेटर मौजूद हैं, तो ये भी सहूलत है। बाकी डॉक्टर की फ़ीस जो है वो है 150 लीरा। जब मैं शुरू में जाती थी ना 80 लीरा थी, सही है। उसके बाद डॉक्टर की फ़ीस बढ़ गई थी, 100 लीरा हो गई, सही है। फिर उसके बाद थोड़ी और महंगाई आई, 120 लीरा हो गई। अब जब मैं जाती हूँ ना, अब 150 लीरा हो गई, तो इस तरह हुआ। अभी जो है ना 150 लीरा डॉक्टर की फ़ीस है। और उसके अलावा जो मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह टेस्ट होते थे, डॉक्टर खैर खुद करती थी उसी में अल्ट्रासाउंड, अगर जो अलग से उसने अल्ट्रासाउंड देती थी ना, तो उसकी फ़ीस होती थी ज़्यादा से ज़्यादा 100 लीरा होती थी या 150 लीरा। एक अल्ट्रासाउंड ऐसा था जिसमें जो है ना बच्चे के हर चीज़ चेक करते हैं, ग्रोथ सही हो रही है, मतलब हर चीज़ चेक करते हैं कि उसे कोई इशू तो नहीं है। तो वो अल्ट्रासाउंड करा था, वो मेरा उस टाइम हुआ था 800 लीरा का। तो ये सब था, और बाकी जो है ना दवाएँ चल रही थी। फिर मुझे हो गया था थायराइड्स, प्रेगनेंसी में थायराइड्स का चेकअप कराया, टेस्ट कराया, तो उसमें आया थायराइड्स, तो फिर मेरी थायराइड की भी टेबलेट शुरू हो गई। अच्छा ये हो गया। फिर मुझे जो है ना इशू हो गया था शुगर का, तो फिर मेरे ना अचानक से जो है ना शुगर हो गई। ये लाइटिंग ना बहुत तंग कर रही है, तो ये लाइट तो खैर सेट नहीं हो रही, आप लोग इसी में एडजस्ट करें कि कुछ नहीं कर सकती मैं। ये देखें बार बार एकदम से तेज़ हो जाती है, एकदम से हो जाती है, फोकस भी। चलें अब देखते हैं, शायद अब सेट रहे। अच्छा जी, तो मैं बता रही थी मुझे हो गई थी शुगर। अब शुगर हो गई, उसके बाद जो है डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी। डॉक्टर ने कहा आप, अच्छा मैं मीठा बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा। मुझे जो बकलावा है ना यहाँ का, वो इतना पसंद आ रहा था हालांकि मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता नॉर्मली, पर मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगता था। मैं सुबह शाम हर टाइम मीठा खाती थी, जेली, टॉफ़ी, मिल्क शेक, हर चीज़ मीठी। तो इस तरह जो है ना मुझे हो गई शुगर। तो जो शुगर हो गई, तो डॉक्टर ने कहा आप ये सब खाना बंद कर दे। और मैं तो इतनी शौकीन हूँ खाने की, मेरा तो यकीन करें मुंह नहीं रुकता खाने से ना। तो खैर अच्छा, बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए ना ये सब करना। किसी ना किसी तरह बस मैंने अपने मुंह को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया कि ये सारी चीज़ें बंद कर दी। डॉक्टर ने मुझे रोटी भी मना कर दी थी खाने के लिए, हर चीज़ मना कर दी थी, तकरीबन बहुत कम चीज़ें थी जो मैं खा सकती थी। तो इसीलिए ना बहुत इशू हो रहा था, और रोज़ मुझे शुगर चेक करनी होती थी। तो आपने एक दफ़ा चेकअप कराया, आपने फ़ीस पे कर दी, उसके बाद 15 डे के अंदर अंदर ना आप दूसरा चेकअप जब भी कराएंगे ना, वो आपका जो है ना उसी फ़ीस में आएगा, अलग से फ़ीस नहीं देनी होगी जिस हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ। और जो है मैंने जो है ना ये मतलब शुगर वुगर का सब हो गया था। उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड चले गए पाकिस्तान ऐसे ये पाकिस्तान चले गए, मैं डॉक्टर के गई, डॉक्टर ने मुझे कहा आप फुल बेड रेस्ट करें। वैसे मुझे 9 महीने, बिल्कुल 9 महीने नहीं हुए थे, पूरे 8 महीने हुए थे। इतना सा भी डॉक्टर ने नहीं कहा कि आप बेड रेस्ट करें, मतलब ये नहीं कहा था कि आप रेस्ट करें, ये करें, वो करें, बल्कि डॉक्टर कहती आप वॉक करें, आप ये करें, आप वो करें। और पहले का मैं पाकिस्तान में होती ना, तो मुझे डॉक्टर कहती कि बेड रेस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं हिलो, ये नहीं करो। तो खैर यहाँ जो है ना फिर मैंने शुरू के 1 महीने में जब ये गए थे, जब मैंने अकेले मैनेज किया था। और उसके बाद जब डिलीवरी का टाइम करीब था, फिर ये पाकिस्तान गए थे, जब भी मैंने अकेले मैनेज किया था। डॉक्टर के जाना आना, टैक्सी का आपको बताया था मैंने कितना इशू होता है या मिलती नहीं है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा बेड रेस्ट करो, और टैक्सी जो है ना मिल ही नहीं रही। मैं हॉस्पिटल पैदल गई, पैदल आई, तो ये हुआ। और मुझे इंजेक्शन लगे 2 दिन ना लगातार, तो वो मैं लगवाने गई। अच्छा, फिर टैबलेट्स दी उसने मुझे, ये खानी है। खैर 4 तारीख को ये आ गए, 4 अक्टूबर को, और फिर 6 अक्टूबर का मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं 6 अक्टूबर को डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने जो है ना मैं बहुत तैयार श्यार होके गई, मैं पहली बार, अच्छा मेरा बहुत तैयार श्यार होके गई अपना चेकअप कराने। और डॉक्टर ने मुझे कहा आपको एडमिट होना पड़ेगा, आप अब घर नहीं जा सकती तो डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। अब ये शुक्र है मेरे घर पे जो है बैग वैग तैयार करके रखा हुआ था, तो सब कुछ मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि आपकी जो है ना डिलीवरी हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि मुझे शुगर भी हो गई थी, और दूसरा जो है मेरा यूट्रस का भी इशू था। तो इसीलिए भी जो है ना डॉक्टर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो सकती है।
तो आप ना एहतियात करना। तो फिर जो है ना, अब उसने मैंने अचानक एडमिट कर लिया, एडमिट हो गई। तो मेरे जो है ना चेकअप वेकअप हुआ सारा। इंजेक्शन जो मेरे घर से चल रहे थे 9 मंथ पूरे जो चले, 9 महीने नहीं 8 महीने, मतलब 9वां लगा ही था। तो वो इंजेक्शन भी मुझे उन्होंने ही लगाया, और जो भी मेडिसिन वगैरह थी सब उस खर्चे में इंक्लूडेड थी। मेरा जो है ना टोटल जो है ना, मतलब डिलीवरी का जो टोटल खर्चा आया था वो था 3900, 3900 लीरा। तो पहले, अच्छा मेरा थर्ड ऑपरेशन था तो इसलिए ज़्यादा था। जब मेरे उसने बताया ना फर्स्ट ऑपरेशन के मेरे ख्याल से 2100 बताए थे या ऐसे कुछ बताए थे, सेकंड के शायद 2900 थे, इस तरह था। तो मेरा थर्ड था तो मेरे इसलिए ज़्यादा लगे ऑपरेशन के। बाकी नॉर्मल डिलीवरी के हो सकता है कम हो, नॉर्मल डिलीवरी के मैंने पूछे नहीं थे। वैसे मैंने उससे पूछा था तो कहने लगे नहीं आपके 2 सीज़र हो चुके हैं तो नॉर्मल का कोई चांस ही नहीं है। तो खैर, अच्छा अब आते हैं, अगर हम इनके जो है ना स्टाफ की बात करते हैं, रूम सर्विस की और हॉस्पिटल की सफाई सुथराई, वो तो आप यकीन माने A1, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी। मेरे पास वीडियो नहीं है, उस टाइम मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई थी, बस छोटी छोटी क्लिप वैसे बनी हुई है मतलब, तो वो मैं आपको जो है ना शेयर कर दूँगी, तो उसमें देख लीजिएगा थोड़ा बहुत जो भी है ना। तो रूम बहुत अच्छा था। अच्छा अब यहाँ हम अकेले थे तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी हमने साथ ही रखना था, और बच्चों को भी हमने हॉस्पिटल में ही रखा। तो 7 तारीख को जो है ना मेरा ऑपरेशन हुआ। अच्छा, और जो है ना एक दिन पहले उन्होंने जो है ना सारा पूरा मोनेटाइज़ किया। मशीन जो है BP ऑपरेटर वगैरह सब साथ रखा हुआ था। बच्चे की हार्ट बीट के लिए जो मशीन थी वो भी साथ रखी हुई थी, और मुसलसल डॉक्टर ना बार बार आके, जो स्टाफ था ना खुद ही आता था, खुद ही चेक करता था, मतलब एक एक चीज़ के लिए मुझे बुलाना नहीं पड़ता था। तो ऑपरेशन के बाद भी जो है ना यही था कि जब मुझे ऑपरेशन से लेकर आए ना, उसके बाद जो नहान को 1 घंटा जो है ना उन्होंने अपने पास रखा था, क्योंकि ये नहान जो है ना प्रीमेच्योर हुआ था और बहुत ही छोटा सा था। ये 2 किलो का भी नहीं था पूरा ना, 2 kg का भी नहीं था, तो ये बिल्कुल ही छोटा सा था। वो कह रही, डॉक्टर कह रही चौक चुक ना, चौक चुक, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो उन्होंने इसको 1 घंटा अपने पास रखा कि कोई इशू तो नहीं होता। खैर अल्लाह के शुक्र से कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक था माशाल्लाह से। उनको मेरे पास ले आई, फिर जो है ना अच्छा हर 1 घंटे बाद ना नर्स आती थी अलग से, नाहियान को देखती थी कि आप इसको ऐसे नहीं लेटाएं, ऐसे करें ऐसे करें। हर 1 घंटे बाद आती थी, दूध पिलाएं इस तरह। तो ये, और जो है ना मेरे ड्रिप लगी हुई थी, एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे ब्लड में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन आया था, तो उसकी जो है ना ड्रिप चल रही थी। तो उस वो जो है ना, मतलब जब ड्रिप ख़त्म हो जाती थी ना, डॉक्टर आ जाती थी नर्स चेंज करने, फिर वो ख़त्म हो जाती थी, फिर वो आती थी चेंज करने। मतलब मुझे एक बार भी जो है ना डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ा किसी भी चीज़ के लिए कि अब ये हो गया अब वो हो गया। पाकिस्तान मुझे याद है वजदान जब हुआ था तो मुझे इतनी शदीद खांसी हो गई थी, मतलब मेरा ना सांस रुक रहा था और मुझे ना नेबुलाइज़र चाहिए था। अब जाहिर सी बात है उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मेरे स्टिचेस दुख रहे थे, तो मेरा ना सांस रुक रहा था, तो मुझे ना नेबुलाइज, मैंने कहा नेबुलाइज ला दो, नेबुलाइज। मेरे हस्बैंड 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं कर रही थी, पर कोई भी नहीं आई नर्स ना। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं इतना रोई, और फिर जाके वो नर्स आई है, इसने नेबुलाइज किया है। तो इस तरह होता है वहाँ पाकिस्तान में, तो बुलाते रहो नर्स को, और नर्सों की जो है ना वहाँ जो है ना एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड होता है जो ख़त्म नहीं होता। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा स्टाफ था सब। इवन के जो है ना आया जो होती है ना, जो बेडशीट वगैरह चेंज करती है, वो तक इतनी अच्छी थी। तो उसने देखा जाए कि ना बच्चे सो रहे हैं और भाई मेरा हस्बैंड भी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, तो जाके ना एक्स्ट्रा 2 तकिए लेकर आई, ये बच्चों को दे दो, बेडशीट वगैरह लेकर आई, उड़ने के लिए जो भी रज़ाई वगैरह थी वो लेकर आई। तो ये सब कुछ ना लेकर आई, और मेरे लिए तो खाना खाना नहीं आ रहा था, खाना भी उसमें था इंक्लूड ना। तो फिर जो है ना 2, हालांकि उसमें ना मेरा तो नहीं आता था, बच्चों का और मेरे हस्बैंड का लाजमी आता था 2 टाइम 3 टाइम का, उसके अलावा स्नैक भी आते थे, चाय भी आती थी, सब आता था। और 3900 में आप हिसाब लगा लीजिएगा, पाकिस्तानी करेंसी से कन्वर्ट कर लीजिएगा। उस टाइम मेरे ख्याल से लीरा था 15, हाँ कम हुआ हुआ था, 15 का एक हुआ हुआ था लीरा, 1 लीरा 15 का। तो उस टाइम ये हिसाब था, तो उस टाइम से आप चेक कर लीजिएगा कितने बनते हैं ना। और इस इतने में ही या इससे ज़्यादा महीना मैंने पाकिस्तान में ऑपरेशन कराया है, और उसमें ये कुछ भी नहीं होता। एंड टाइम तक डॉक्टर कहती है ये इसमें इंक्लूड नहीं थी दवा, मेडिसिन आप लेकर आए यहाँ से, मेडिकल पे ये हमारे पास नहीं है, ये आप यहाँ से लेकर आए। जाते जाते भी वो कोई ना कोई नया बिल बना ही देते थे कि अभी आपका इतना बिल हुआ, बात इतने में हुई, बन इतना जाता है। तो ये इशू था। अच्छा उसमें ना नहान का चेकअप भी था, नहान के ब्लड टेस्ट वगैरह सब कुछ था, कि नहान की भी शुगर वो चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे शुगर थी, तो उन्होंने जो है ना इसकी भी शुगर चेक करी, सब कुछ चेक किया, इसका बहुत ख्याल किया, इसकी केयर भी बहुत करी, है ना।
माशाल्लाह। और माशाल्लाह से ये देखिए मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। हाँ। तो हॉस्पिटल जो है ना बहुत अच्छा है। मेरी डॉक्टर जो है ना मेडी प्लस में है, डॉक्टर बहार नाम है। तो काफ़ी अच्छी डॉक्टर है। अगर कोई तुर्की में रहता है, मतलब जो मेरी वीडियो देख रहा हो, जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि हाँ हॉस्पिटल वगैरह की, तो जो इस तरह के हॉस्पिटल है ना जहाँ ट्रांसलेटर मौजूद है फॉरनर्स के लिए, वो बेस्ट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, पर यह है कि आपका जो है ना अच्छा इलाज हो जाता है। और दूसरी बात की जाए देवलत हस्तानी की, तो इसको जो है ना नमूनिया हो गया था, कि इसको नमूनिया हुआ था जब ये मेरे ख्याल से 10-12 दिन का था। तो हम इसे मेडी प्लस लेके गए। इसकी डॉक्टर तो नहयान का जो डॉक्टर है ना वो भी वहीं होता है मेडी प्लस में। तो इसको जो है ना नमूनिया हो गया था 10 दिन बाद। इसको फिर जो है ना डॉक्टर ने कहा इसको तो नमूनिया हुआ है, ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो इसको हम लेके गए। उन्होंने कहा एडमिट करा दें आप यहाँ पर डे 1500। डॉक्टर ने ये भी कहा कि आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चाहें तो देवलत हस्ताने ले जाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ जाके इसे आप एडमिट करा सकते हैं। तो खैर हमने जो है ना यहाँ सर्च किए, फिर इसका किमलिक नहीं बना हुआ था। इसका जो है ना मेरे एक किमलिक पे होता था चेकअप वगैरह, तो इसीलिए थोड़ा वो जो है ना इशू आ रहा था। खैर हम यहाँ से जो है ना गए थे कुचुक चिकमेजे। तो कुचुक चिकमेजे वहाँ पे एक था कानूनी देवलत करके कुछ था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे हमारे यहाँ का जो है ना वो मतलब वो यूनिवर्सिटी भी है ना, तो खान जिना टाइप इस तरह लगा ले। वहाँ लेके गए हम, हमें तकरीबन बस में हम गए ना, हमें तकरीबन 1.25 घंटे लगे थे पहुँचने में। और जो है ना मैं थक गई थी बहुत बैठे बैठे। तो वहाँ पहुँचे हम, वहाँ से हमने जो है ना स्लिप बनवाई। स्लिप के मेरे ख्याल से उन्होंने 110 लीरा लिए थे शायद, मुझे सही से याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूँगी नीचे। तो अच्छा इतने लिए थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिया था। उसके अलावा जो है ना बस इसका चेकअप हुआ, वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा। डॉक्टर ने चेक किया, एक बार चेक किया, उसने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा, कि बिल्कुल सही है। अच्छा फिर हम जो है ना उन्होंने टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट में भी कह रही बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने एक्सरे किया, कह रही उसमें भी बिल्कुल सही है, कह रही इसके नाक बंद है ना, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो अच्छा सारे टेस्ट हो गए थे उसमें ही ना, उसके अलावा उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया था। फिर हम आ गए घर, हम बस से गए थे तो बहुत देर हो गई थी, 10 बजे बस जो है ना बंद हो गई थी। तो वापस जो है ना हम टैक्सी में आए। टैक्सी में हमारा 50 लीरा किराया बना था वहाँ से वहाँ तक आने का ना, और 15-20 मिनट लगे थे टैक्सी में। कहाँ बस में हमें ना 1.5 घंटा लगा, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता था। बस ने हमें डायरेक्ट गेट पे उतारा था। अच्छा उसके बाद फिर अगले दिन जो है ना इसे फिर से सांस का इशू हो रहा था, मतलब जैसे ना ये गहरी गहरी सांस ले रहा था। साफ फील होता है बच्चों को, जैसे गहरी सांस लेते हैं ना तो फील हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे की तबीयत सही नहीं है। तो फिर हम इसे ना यहीं अपने करीबी देवलत हस्ताने में लेके गए, यहीं ऐसे न्यूयॉर्क में है। अच्छा वहाँ लेके गए, वहाँ इसका थोड़ा सा किमलिक का इशू आ रहा था। पहले हम लेके गए मेरे उस पर ना किमलिक पे, तो उन्होंने वापस भेज दिया, पता नहीं क्या इशू आया। तो फिर हमने दोबारा इसकी स्लिप बनवाई। अच्छा तो फिर हम डॉक्टर के पास वापस लेके गए वहाँ, और 170 जो है ना हमने फिर इसके जो टेस्ट वगैरह सब हुए ना उसके भी दिए थे। तो उन्होंने जो है ना स्लिप बना के दी, फिर इसका जो चेकअप किया, डॉक्टर ने कहा इसको आप यहाँ लेके जाए नेबुलाइज करवाएं। अच्छा फिर उसने स्लिप दे दी, हम अंदर चले गए, नेबुलाइज करवाया। और यहाँ का देवलत हस्तान है, आप देखें ना तो यकीन करें आप कहेंगे ये क्या है पाकिस्तान में, मतलब मैं देख रही थी पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही नहीं है, मतलब हॉस्पिटल का जिना, और इनका बच्चे जो है ना यूँ मतलब वहाँ लोगों को बेड तक नसीब नहीं होता। मैं बच्चों के वार्ड में भी गई हूँ ऊपर जिना में, तो एक ही जगह इतने सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए अलग अलग रूम बनाए हुए थे, एक एक रूम में 2 या 3 बेड थे, और इतने अच्छे और इतनी अच्छी चीज़ें, और नेबुलाइज, मतलब वहाँ से नेबुलाइज कर रहे थे, वो दवा डाल देते थे, आप नेबुलाइज कराएं बच्चों को आराम से बैठ के और फिर चले जाएं। सही है, तो वहाँ नेबुलाइज कराया। उसके बाद इसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद इसे एक्सरे हुआ। फिर उन्होंने कहा हम आपको रिकमेंड करेंगे आप अंदर जाएं, वहाँ पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आप उन्हें दिखाएं। फिर हम अंदर गए जहाँ वार्ड थे, वहाँ पे एक डॉक्टर थी, उसको हमने इसे दिखाया। उन्होंने वहाँ इसकी जो है ना ऑक्सीजन लेवल हर चीज़ वगैरह चेक करी, और सारी चीज़ें प्रॉपर सही थी। तो उन्होंने कहा इतना कोई खास इशू नहीं है, थोड़ा बहुत है। उन्होंने एंटीबायोटिक दी, नेबुलाइज दिया, और ये दिया मैंने, तो ये सही हो गया ना बिल्कुल। और जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कंपेयर करें ना, तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है। अच्छा तो मतलब सफाई सुथराई निज़ाम हो गया। हमारे यहाँ ना डॉक्टर्स ऐसे हो जाते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं ना, तो आप हमारा इलाज करके हमारे पर एहसान कर रहे हैं, आपका लहजा ना तब्दील हो जाता है। अगर हम यही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनका लहजा अलग होता है, और गवर्नमेंट वालों का तो माशाल्लाह से मैं क्या बोलूँ। खैर यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब मैंने देखा ना बच्चों का, तो मुझे ये लग रहा था मैंने किसको एडमिट कर लेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। जैसे मेरे दिमाग में ये था पाकिस्तान वाला हॉस्पिटल का है ना, पर यहाँ जो है ना
बच्चों के हिसाब से, मतलब बच्चे तो नाजुक होते हैं ना, उनका तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो यहाँ इतनी सफाई थी बच्चों के वार्ड में, जैसे कोई आगा खान का कोई VIP रूम हो, इस तरह का। तो बहुत अच्छा है। और जो है ना डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, सब मतलब जो है ना बहुत अच्छा था स्टाफ वगैरह। और मेडिप्लस का भी मैं बता रही हूँ, जैसे वहाँ का भी स्टाफ बहुत अच्छा है। और अगर आप जो है ना फॉरनर हैं तो आप ऐसे ही किसी क्लिनिक में जाएं जहां आपको जो है ना कोई ट्रांसलेटर मिल जाए, जो आपको जो है ना प्रॉपर मतलब आपकी जो बीमारी है जो भी है डॉक्टर को सही से एक्सप्लेन कर सके। बाकी जो है ना डेवलप हस्ताने में आपको टर्किश नहीं आती तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी आती है टर्किश, थोड़ी मुझे अच्छी खासी आती है, मुझे बिल्कुल नहीं आती तो इसलिए हमारा जो है ना भी एडजस्ट हो गया था, हमने कर लिया था। और जो न्यू आते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होगा। बाकी ये है, बाकी जैसे ऑपरेशन मैंने सीजर का बताया अपना 3900 में आपको जो है रूम सर्विस दी है, मतलब रूम सर्विस कह लें, रूम ही कह लें एक तरह से, बहुत ही अच्छा ऐसा मिलता है लग्जरी जैसे जो है ना हम पाकिस्तान में स्पेशली हमें करवाना पड़ता है ना VIP रूम, तो यहाँ VIP वाला कोई हिसाब नहीं था, सारे रूम ही वैसे थे VIP वाले। और जो है ना उसी रेट में, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये हिसाब है, गरीब है तो सेमी प्राइवेट है, उससे गरीब है तो जनरल वार्ड है, इस तरह है ना। और ज़्यादा अमीर हैं तो फिर उनके लिए तो VIP वाले रूम हैं जिसमें फ्रिज AC TV हर चीज़। अच्छा यहाँ जो है ना मेरा इसमें सब कुछ ही था इतने में, जो कि पाकिस्तान में आपको कभी भी नहीं मिलेगा इस रेंज में, मतलब में वहाँ पे आपको ये रूम तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ना स्टाफ ऐसा होगा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और तो खैर जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है ना मैं वो बता रही हूँ, मेरी जो अपने दिल की बात है ना मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मुझे अच्छा लगा, जो नहीं अच्छा लगा मुझे, वहाँ अपना दोनों तरफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह है, ये देखें, ये देखें, आप भी बात कर लें। हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप, वो देखो, वो देखो। हाँ और मेडिप्लस में जो है ना आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, सारी मिल जाएंगी तकरीबन, जो है ना सिर्फ मेरे ख्याल से हार्ट के डॉक्टर नहीं होते, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होती। तो मुझे ना एंड टाइम पर डॉक्टर ने ये भी कहा था आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, शायद आपका दिल का ही। मैं डर गई, मैं घर आके इतना रोई, मैंने कहा पहले मुझे शुगर हो गई, अब ये हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। खैर 2 दिन बाद ही मेरी जो है ना ऑपरेशन, मतलब मेरा ऑपरेशन हो गया था, सीजर हो गया था, तो मुझे कोई फिर टेंशन नहीं मिल रहा था, शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और जो है ना ज़्यादा जैसे एक दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, अगले उसी दिन जो है ना डॉक्टर ने मुझे वॉक कराई, मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ, एक दिन जो मैं रुकी थी 6 को मेरा जो है ना मतलब मैं एडमिट हुई थी, 7 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 8 को मुझे डिस्चार्ज कर दिया था। और जो है ना फिर घर पे आई थी, एक दिन समझे मैंने कोई रेस्ट किया होगा। पहले तो मैंने घर आई ना, मैंने थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई क्योंकि बच्चों को छोड़ के गई थी, घर थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ था तो वो देखा ही नहीं था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2-4 दिन बनाई, यखनी बनाई, जैसे इस तरह थोड़ा बहुत किया, जितना हो सका इन्होंने किया, कपड़े धोना, हर चीज़ करना, सफाई थोड़ी बहुत जैसे। फिर ये है कि कुछ दिन बाद, 4-5 दिन बाद वही प्रॉपर रूटीन जो है मैंने अपना खुद ही किया है सब कुछ। तो इस तरह ना मैनेज किया है। ये भी करते थे थोड़ा बहुत, कभी मेरा मूड नहीं होता था, मैं थक जाती थी तो जैसे ये बना लेते थे या बाहर से मंगा लेते थे, क्योंकि यहाँ बाहर के खाने भी इतने स्पाइसी नहीं होते। और मैंने जो है ना सीज़र में कोई वो नहीं किया, क्या कहते हैं, परहेज़ वगैरह, जो मिलता था जो भी दिल करता था खा लेती थी, वरना होता ना कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इस तरह कुछ भी नहीं था। और ना मेरी डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा था बस। तो ये सब जो है ना मैंने खुद ही किया। और जो है ना अच्छा डॉक्टर की बात करें तो 2nd फ्लोर पे बैठती है मेरी डॉक्टर बाहर, अगर आप मेडिप्लस में दिखाते हैं और अगर आपने गायनी की डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर बाहर बहुत अच्छी है। और जो बच्चों की डॉक्टर है, डॉक्टर सेवदा नाम है, डॉक्टर बाहर के सामने वाले ही रूम में बैठती है। और डॉक्टर इरसा है, पता नहीं इसरा है, ऐसे कुछ नाम है, वो शुगर की डॉक्टर है। और मैं नायान को जो नीचे 1st फ्लोर पे एक और डॉक्टर है उन्हें दिखाती हूँ, डॉक्टर रसीम नाम है, शायद रसीम ऐसी करके कुछ नाम है, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और 5th फ्लोर पे स्किन केयर के डॉक्टर हैं। 2nd फ्लोर पे जो है ये सारे मतलब डॉक्टर हैं जो क्या कहते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, और ये गायनाकोलॉजिस्ट है। 1st पे डेंटिस्ट है, आई टेस्ट वाले डॉक्टर हैं, मतलब आई वगैरह टेस्ट करानी है, दांत की मैंने वहाँ से कराई थी। फीस मेरे ख्याल से सबकी 150 ही है, हाँ स्किन के डॉक्टर को भी दिखाया था तो 150 थी, सबकी 150 है। और जो है 3rd फ्लोर पे जो है वार्ड्स वगैरह हैं। 4th फ्लोर पे जो है वो है OT है, लेबर रूम है, ये सब है, इस तरह बना हुआ है। और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे जो है वो है क्या कहते हैं एमरजेंसी है, और जो रिसेप्शन वगैरह होता है ये है। और जो बेसमेंट में है -1 पे, उसमें एक्सरे वगैरह, लैबोरेटरी वगैरह, ये सब कुछ है। और यहाँ जो है ना यहाँ देखें ये रो रहा है, क्या चाहिए आपको बेटा नहीं नहीं नो
नो। ओ, ये है मेरा शहजादा। सामने देखो, हेलो तो कर दो। हाँ, मुझे गंदी लाइटिंग है। हाँ, ये देखें लाइटिंग पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं पूरी वीडियो खराब कर दी है। तो खैर, आज के जो है ना वीडियो इतनी थी। अगर आपको कुछ पूछना हो यहाँ के मुतालिक किसी भी चीज़ का, ये क्या चीज़ मतलब किस तरह है और क्या चीज़ जो है सही नहीं है, क्या चीज़ कैसी है, तो मैं आपके साथ ज़रूर कोशिश करूँगी कि बता सकूँ। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना वो मैंने बता दिया है। तो बाकी जो है ना और भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी जो आप बता दें मतलब ना कमेंट करके कि किस तरह की होनी चाहिए वीडियो, इस तरह होनी चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये मेरी इस तरह की ना फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, क्या होगा। तो खैर अल्लाह मालिक है देखते हैं इंशाल्लाह। आप लोग बस सपोर्ट करते रहें और जो है ना जल्दी से मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और वीडियो पे जो है ना कमेंट भी करते रहा करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन देख रहा है। तो जी अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।